भारत ने समंदर से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर ही बड़ी खबर है। INS परिघात पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं। ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं, और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। अब जो है और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है? पाकिस्तान इस दौड़ में है, लेकिन पाकिस्तान ना तो इस रेस में है और ना ही पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान इसमें इस टाइम तो रोटी कपड़े और मकान में भी बहुत पीछे, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बड़ी सच्ची बात की है। इस न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च होने के बाद इंडिया की एटमी ताकतों में मजीद इजाफा हो गया है, आप क्या कहेंगे? वो तो क्या होगा डेफिनेटली, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान अभी भी वो कम है। अगर पाकिस्तान की रेशो उठा के देख लें, पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अभी तक इंडिया से ज्यादा है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर उन्होंने एटम बम बनाया। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी भी अगर ये लाना चाहे तो सबसे बेहतर है। ठीक है, टैलेंट भी सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में। अच्छा, भारत का ये सफल परीक्षण दुनिया भर की हेडलाइन बन चुका है। अब भारत की इसी सफलता को देख कई लोग जलकर राख हो गए हैं। K4 बैलिस्टिक मिसाइल कितनी घातक है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इसकी रेंज है करीब 3500 किलोमीटर और मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको लेकर खबर है परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। 2000 किलो का पेलोड ले जा सकती है, रडार को भी चकमा दे सकती है और SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। आपको क्या वजह नजर आती है कि इंडिया जो है इतना ज्यादा अपने डिफेंस सेक्टर पर क्यों काम कर रहा है? कोई ना कोई वो मिसाइल लॉन्च करते रहते हैं, कभी रॉकेट लॉन्च करते हैं, कभी जंगी बहरी जो है वो बेड़े लॉन्च करते हैं। क्या वजह है इतना ज्यादा अपना डिफेंस सेक्टर वो वक्त के साथ साथ क्यों ग्रो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? मैम देखा जाए तो इंडिया इस टाइम ये सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। ये हाईली मैन्यूवरेबल है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। सो ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इंडिया ने कोई 1500 किलोमीटर की बात की हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। जितने ज़्यादा इंडिया मिसाइल प्रोग्राम में इन्वेस्ट करता है उतना ज़्यादा पाकिस्तान वल्नरेबल होता है। ये एक समझ लें कि एक डेंजरस न्यूक्लियर स्टेटस को है, मिसाइल स्टेटस को है, और इंडिया की जो ग्रोइंग मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ये एक समझ लें कि पाकिस्तान को इसमें रिटेलिएट करना पड़ता है। ठीक है, सो जितने ज़्यादा इंडिया मिसाइल कैपेबिलिटी बिल्ड करता है या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाता है, देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ मिसकैलकुलेशन। ठीक है, मिसकैलकुलेशन एंड एस्केलेशन जो है उसका खतरा है। सो ये इसको लेट्स नेवर अंडर एस्टिमेट जो भी इंडिया कर रहा है। इनकी जो एबिलिटी है वो ये अवॉइड कर सकते हैं जो कन्वेंशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब कि अगर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है तो उससे बच के निकल भी सकते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप ज़हन में रखें कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान के लिए ये मैच करना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे हम बात करें, इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब बताएं, जज्बा कितना है हम में? किस चीज के बारे में? अगर इंडिया से मुकाबला करना पड़े, इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देंगे। लो जी, आप रेडी हैं हिंदुस्तान के ऊपर अटैक? रेडी हैं आप? तैयार हैं जी हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए? तैयार हैं आप? तैयार हैं? तैयार है। ठीक है, क्या जाके हमला करेंगे या अटैक करेंगे, किस चीज से करेंगे? जी आप बताएं जी। हाँ, ऊंची शेर है, अगर जिंदगी गुजारनी है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़। दुनिया का कोई भी मिसाइल बना ले, टेस्ट कर ले, उसको कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए या मिसाइल प्रोग्राम,
दुनिया से छुप के बनाया, ग्रेट पावर्स को धोखा दे के बनाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें ये किसी ने नहीं बनाने देना। लेकिन इंडिया के लिए देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान कभी भी एक एडवांटेजेस पोजीशन में नहीं रहा। पाकिस्तान एक हमेशा मुश्किल पोजीशन में रहा है, जिस सिलसिले में हमें आई विश के पाकिस्तान अगर वो जिसे कहते हैं ना एडवांटेजेस पोजीशन में होता तो क्या ही बात होता। और अगर ये कहा जाए कि भाई हाँ, पाकिस्तान को हक होना चाहिए कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बनाए या उसके ऊपर काम करे या मजीद, अब पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो दुनिया को खतरा है। लेकिन अगर भारत करेगा तो दुनिया इससे ज़्यादा महफूज होती है। ठीक है जी, कि पाकिस्तान के वो मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, जो ख़ासतौर पर शाहीन जो है वो कोई 2850 किलोमीटर है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक मार करने वाले मिसाइल जो हैं वो तैयार करते हैं और उससे बियॉन्ड नहीं। लेकिन याद रखें, हाइपरसोनिक इतने ज़्यादा मिसाइल होना, आप देखें ना, एक तरफ आप ये बात करें कि जी हमारे पास स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम भी हैं, टैक्टिकल एंड कन्वेंशनल मिसाइल्स भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी इंडिया के पास है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स भी हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उनके पास जो है वो मौजूद हैं। यही नहीं, और भी काफ़ी ज़्यादा मिसाइल प्रोग्राम हैं, और पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशु, नाग, ये सारे के सारे जो हैं मिसाइल हैं। और इंडिया, आपको पता है कि जो अग्नि, जो कि सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसकी रेंज जो है वो 7000 से 5000 किलोमीटर है। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें, जो अग्नि 5 एंड अग्नि 6 है, दे आर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 5500 से 8000 किलोमीटर। और इंडिया जो है वो अग्नि 6 के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। तो 10,000 किलोमीटर से क्या मुराद है? इंडिया 10,000 किलोमीटर पे किसको मार करना चाहता है? इंडियंस कहते हैं जी कि हम चाइना के हर कोने को मार करना चाहते हैं। सो अमेरिकन को या बाकी वेस्टर्न पावर्स को बहुत अच्छा लगता है कि जी ये चाइनीज़ के लिए बन रहा है, लेकिन हु नोज़ कल को ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? ये को पता तो नहीं है आपको कि हाँ जी, कल ये सिर्फ चाइना के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई टेक्नोलॉजी में, और हम कहाँ पे हैं? मुझे लगता है हम सबसे एंड पे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हर मामले में एंड पे हैं। हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, उनको इल्म ही नहीं है कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। अब आप पिछली हुकूमत में देखिए, फवाद चौधरी साहब साइंस के मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उस वक्त चंद्रयान जो है मून, हाँ, इंडिया ने मिशन भेज रहा था, ठीक है। तो इधर हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जब चांद को हम नीचे खड़े होकर देख सकते हैं तो फिर ऊपर भेजने का क्या फायदा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने वो अचीव कर कहा लिया था कि अगर हम चांद को जमीन पे खड़े होकर देख सकते हैं तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। ये उन्होंने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी। अब